आखिरकार कादम्बरी की चाल सफल हो ही गई। टूट गई चिराग और मनवा की शादी और कुछ गलतफहमी के चलते चिराग ने गुस्से में आकर भर दी शनाया की मांग और शनाया ने भी गुस्से गुस्से में चिराग से 7 फेरे ले लिए। यानी अब फाइनली चिराग और शनाया शादीशुदा हो चुके हैं और 7 जन्मों के बंधन में बंध चुके हैं। और जब वहाँ पर मनवा आती है तो ये सारा ही दृश्य देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत शनाया की तरफ भागती है और गुस्से में कहती कि शनाया ये तूने क्या किया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर मनवा की कहानी सुनने के बाद चिराग को एहसास होता है कि उसने गुस्से गुस्से में बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। इतने में ही भावना बहन और जगदीश भाई आ जाते हैं। जगदीश भाई कहते हैं कि पुष्पा बहन मुझे पूरा यकीन है कि आपको मनवा के बारे में कोई ना कोई खबर जरूर है, आप प्लीज हमें खबर दे दीजिए क्योंकि हमें मनवा की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है पुष्पा बहन। उसी वक्त चिराग वो फोटोज दिखा देता है और कहता है कि मनवा मौलिक के साथ भाग गई। ये बात सुन के सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसी वक्त जगदीश भाई कहते हैं लेकिन अचानक कैसे, अचानक मनवा मौलिक के साथ कैसे भाग सकती है जबकि वो तो इतने समय से मौलिक से मिली भी नहीं है। पुष्पा कहती कि एक सेकंड, कल रात को मनवा हमारे साथ नहीं थी, कहीं गायब हो गई थी, शायद से शनाया को इसके बारे में खबर है। हाँ, शनाया को इसके बारे में खबर है। ये सभी लोग दौड़ते भागते हुए सीधे पहुंच जाते हैं शनाया के पास। चिराग शनाया से कहता है कि बोल, तेरे को इन फोटोज के बारे में पता था? शनाया इन फोटो को देखती है और उसके भी पांव तले जमीन खिसक जाता है। शनाया कहती है कि नहीं, मुझे इन फोटो के बारे में नहीं पता है। चिराग कहता है झूठ, क्या तुझे ये पता था कि मनवा रात के अंधेरे में मौलिक से मिलने गई थी? शनाया कहती है कि हाँ, मुझे ये बात पता थी। ये बात सुन के सभी लोग समझ जाते हैं कि इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं शनाया का भी हाथ है। पुष्पा कहती है मतलब तूने मुझसे झूठ बोला शनाया, कल के दिन मनवा टेरिस पर नहीं थी बल्कि मौलिक से मिलने के लिए गई थी। शनाया कहती है हाँ लेकिन, इतने में चिराग उसकी बात को काट देता है। चिराग कहता है लेकिन वेकिन कुछ नहीं मम्मा, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये लड़की हमारी सिर्फ और सिर्फ बर्बादी चाहती है। इसने पहले पन्नों को मार दिया, उसके बाद घर में इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी और अब इसने मनवा को भी हमेशा के लिए मुझसे अलग कर दिया। ये मुझसे बदला लेना चाहती है। इसे पता है ना कि यह चिराग इसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसने प्रार्थना के साथ जो कुछ भी किया है उसकी सजा यह चिराग इसे दिलवा कर रहेगा, इसीलिए वो मुझसे बदला लेना चाहती है। पहले इसने मुझे और मनवा को मिलाया और अब देख मम्मी ये कैसी गिरी हुई हरकतों पर आ चुकी है। इसने मनवा को रातों रात यहाँ से भगवा दिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त शनाया कहती है कि चिराग मेरी बात को समझने की कोशिश कर, मैंने मनवा को यहाँ से नहीं भगाया है और मेरे को इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं था। हुआ कुछ यूं कि कल रात को मनवा मेरे पास आई थी और मनवा ने मुझसे कहा कि मौलिक उसे बार बार परेशान कर रहा है, मौलिक उसे बार बार मिलने के लिए कह रहा है और अगर मनवा उससे मिलने के लिए नहीं गई तो मौलिक कोई बड़ा कदम उठा लेगा। इसीलिए मनवा को वहाँ पे अर्जेंटली जाना था और उसने मुझसे ये सारी बातें कही और ये बात भी कही कि मैं किसी को बताऊं ना। चिराग कहता है कि देखा मम्मा, मैंने कहा था ना कि इसका इन सारी चीजों में हाथ है। इसने मनवा को मौलिक से मिलने जाने ही क्यों दिया और इसने सारी बातें हमसे क्यों छुपाई? मनवा के आसपास सिर्फ और सिर्फ ये लड़की ही रहती थी। इतने में कादम्बरी अपना खेल खेलना शुरू कर देती है। कादम्बरी शनाया की वॉइस रिकॉर्डिंग को सीधे प्ले कर देती है स्पीकर पे, जहाँ पे शनाया यह कहते हुए नजर आ रही है कि तुझे चिराग से शादी नहीं करनी ना तो मत कर, देखो टाइम चाहिए ना तो तू टाइम को ले लेकिन हाँ जल्दबाजी में कोई भी काम मत कर। शनाया को समझ में नहीं आ रहा होता कि रिकॉर्डिंग कौन प्ले कर रहा है। शनाया कहती है कि सारी चीजें एक प्लान है, कोई हमें फंसाना चाहता है, कोई चिराग और मनवा की शादी को तोड़ना चाहता है। चिराग कहता है कि वाह, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मम्मा देखा, अब तो सबूत और गवाह सारी चीजें इसके खिलाफ है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है ना, अब मैं भी इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ना पुलिस, ना कोर्ट, ना कचहरी, मुझे किसी भी चीज पे भरोसा नहीं है। अभी के अभी इंसाफ होगा, अभी के अभी। इस वक्त तक पुष्पा भी कहती कि देख चिराग, गुस्से में कुछ ऐसा मत कर जाना जिसका कि तेरे को जिंदगी भर पछतावा हो, ठंडे दिमाग से निर्णय लेना। लेकिन चिराग इस वक्त तक पुष्पा की भी नहीं सुनता। वो सीधे शादी के मंडप में जाता है, वहां से सिंदूर लेकर आता है और शनाया की मांग को भर देता है। यह पूरा ही दृश्य देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि चिराग ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। जिस लड़की से वह सबसे ज्यादा नफरत करा करता है उसी की मांग में सिंदूर भर दिया। और शनाया को भी इस वक्त तक यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये क्या हो गया। मतलब उसने तो कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चिराग उससे इतना बड़ा बदला लेगा, उसे हमेशा के लिए शादी के बंधन में बांध देगा। चिराग कहता है कि मुझे अब एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि 7 जन्मों तक तुझसे बदला लेना है। इसीलिए तू 7 जन्मों तक एक रिश्तों में बंध चुकी है। बापूद्रा का तो इस वक्त तक मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वह क्या ही सोच के शादी में आया था और यहाँ पर क्या ही हो गया। इस तरफ कादम्बरी इस पूरे ही दृश्य को रिकॉर्ड कर लेती है। कादम्बरी मन ही मन में कहती है कि वाह मेरे शेर चिराग, वाह तूने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। एक ही तीर से कादम्बरी के दोनों दुश्मनों का खात्मा कर दिया। कादम्बरी उस रिकॉर्डिंग को सीधे भेज देती है शांतनु मेहता को, साथ ही उसकी बेटी की शादी के लिए कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी भेजती है। ये आग के ऊपर घी डालने का काम हो गया। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कादम्बरी
के हित में ही जा रही है। जो कुछ भी चीजें हो रही है उससे फायदा कादम्बरी को ही हो रहा है। इस वक्त तक सभी लोग चिराग पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। सभी लोग बार बार चिराग को कह रहे होते हैं कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने यहाँ पे शनाया को नहीं अपने आप को सजा दी है, तेरा दिमाग क्या खराब हो चुका था तो तूने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। अरे थोड़ा तो अपने बारे में सोचता, अपनी जिंदगी के बारे में सोचता। अब तू ये शनाया के साथ जिंदगी बिताएगा। लेकिन चिराग की आंखों में तो केवल और केवल नफरत की आग नजर आ रही थी। वो शनाया से इतना ज्यादा नफरत करता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए शनाया को अपने पास रखना चाहता है और उसे ये नफरत दिखाना चाहता है ताकि शनाया को भी हर उस पल एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इस तरफ हम देखते हैं कि मनवा बैठकर रो रही होती है और उसी वक्त वहां पर आ जाता है बादशाह। बादशाह कहता है कि मनवा तू यहाँ पर क्या कर रही है, देखो शादी के मंडप में होना चाहिए ना। मनवा कहती है कि कैसे जाऊं मैं शादी के मंडप में। उसके बाद मनवा पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसने सारी की सारी चीजें एक चिट्ठी में लिखी और वह चिट्ठी तितली के सहारे से चिराग को पहुंचा दी। लेकिन चिराग ने ना ही कॉल किया ना ही मैसेजेस किया। बादशाह यहाँ पे बताता है कि चिराग कितना ज्यादा परेशान है और हो सकता है कि वह चिट्ठी कभी चिराग तक पहुंची ही ना हो, या फिर तितली झूठ बोल रही हो, या फिर चिराग के पास अगर पहुंच भी गए हो तो चिराग ने उसे पढ़ा ना हो। तू क्या पागल हो गई मनवा, इतनी सी छोटी सी चीज के चलते तो अपनी शादी दांव पे लगा रही है। मनवा को भी एहसास होता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। इसलिए वो बादशाह से कहती है कि मैं क्या करूं बादशाह, मैं क्या करूं। बादशाह कहती है कि तू एक काम कर, मेरे साथ साथ बापूद्रा चौल चल, वहां पे जाकर ही देखेंगे कि आगे शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन तू अभी फटाफट चल। मनवा जाने के लिए मान जाती है, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी है। शनाया इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। शनाया कहती है कि तुम दोनों कानून के रक्षक बन के घूमते हो ना, पुष्पा और चिराग, लेकिन आज तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं कोर्ट में जाऊंगी, मैं सारी चीजें करूंगी जिससे कि मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे जलील किया है ना, छोड़ूंगी नहीं मैं इस चिराग को, इसको जान से मार दूंगी मैं। इस वक्त तक सभी लोग शनाया को पकड़ते और उसको शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि मनवा और बादशाह ये दोनों ही ऑटो में बैठकर आ रहे होते हैं। मनवा अपने आप को ही बार बार कोस रही होती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, और अचानक से ही एक गाड़ी इन्हें ठोक के चली जाती है और ऑटो इस वक्त तक उल्टा हो जाता है। अब इस पूरी घटना के चलते बादशाह को बहुत गहरी चोट आती है, उसका घुटना लगभग टूटने जैसा हो जाता है। अब मनवा बादशाह को अकेले छोड़ के तो शादी के मंडप में जा नहीं सकती। हालांकि बादशाह बार बार कह रहा था कि मनवा तू जा, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, लेकिन मनवा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। वो बादशाह के साथ खड़ी रहती है और कहती है कि बादशाह मैं तुझे हॉस्पिटल में ले जाऊंगी, उसके बाद ही शादी के मंडप में जाने वाली हूँ। यहाँ पे मनवा अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेती तो एक फोन ही कर देते चिराग को। खैर इन सारी चीजों के बाद वहाँ पर आ जाता है बापूद्रा। बापूद्रा आते ही चिराग को चाटा मारता है और उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता है। बापूद्रा चिराग को कहता है कि बहुत गलत किया चिराग, तूने बहुत ज्यादा गलत किया, और अगली बार से बापूद्रा के आसपास घूमने की कोशिश भी मत करना, और पापा कहने की तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर बापूद्रा वहां से चला जाता है और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। खैर आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।